प्रधान बनने के लिए नहीं आया कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूं कि शायद पास्टर को किसी चीज की जरूरत है। ये इनका और मेरा प्यार है, इसलिए हम आ गए ईश्वर से कराते हैं। इन्होंने मुझे कहा था कि अब संडे को आए। मैंने बोला नहीं, संडे को उस मिनिस्ट्री में जाना है, वहां पे रश है। तो मेरी अपनी कलीसिया भी है जिसको मैंने संडे को टाइम देना है। 3 हफ्ते बाद मैं उनसे मिलूंगा। तो कल प्रभु भोज में हम उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं इस चर्च की और परमेश्वर के दास की और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा मैसेज लेके आया हूं। जस्ट आपको इसको सुनना है और आशीषित हो जाना है। सुनना है, आशीषित हो जाना है। क्योंकि मुझे मालूम है पहला तीमुथियुस 5 उसकी 17 में क्या लिखा है। एक बार आप पढ़ो, ये जल्दी। और अगर आपने सरमन में डिस्टर्ब किया तो मैं भूल जाऊंगा आप टीम मेंबर हो। ओके, उसमें क्या लिखा? जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं और विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे तो गुना आदर के योग्य समझे जाए। कार्य करो खुदावन के लिए। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं और विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे तो गुना आदर के योग्य समझे जाए। सब बोलो आमीन। और तो कितने गुना आदर के योग्य या 1 गुना आदर के योग्य? वो 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। आप दूध वाले भैया से मिलते हैं रोज, भैया दूध दे दो 1 किलो। राशन वाले के पास जाते हैं, आप बोलते हो भैया राशन दे दो। टैक्सी को रोकते हैं, भैया थोड़ी सी टैक्सी रोक लो, मुझे वहां पे जाना है। रिक्शे वाले को रोक दो, भैया रिक्शा रोक दो। और जब पास्टर से मिलते हैं, भैया प्रार्थना कर दो। और परमेश्वर ने कहा मेरा दास 2 गुना आदर की योग्य है। तो कैसे, हाउ कैन इम्पॉसिबल, कैसे हो सकता है आप परमेश्वर के दास को एक आम इंसान समझे? कैसे हो सकता है? पानीपत में जो बहुत बड़ा क्रूसेड था, अभी मेरी टीम और हम करके आए थे कुछ महीने पहले, तो उसके 7 भाई थे। और जब उस पास्टर को बीपी का रोग था, तो जो भी उस पास्टर के पास आता वो उसको तू करके बात करता। वो उसको सबसे छोटा था इसलिए दाऊद की तरह, तो उनको लगता था शायद ये सबसे छोटा है। और 7 भाइयों में सिर्फ उसी को परमेश्वर ने चुना हुआ था। और वो संडे कलीसिया लगाता था। और जब मैंने ये बात देखी और नोटिस की कि यार कोई भी आता है इसको तू करके जाता, लेकिन जब मैंने ये बात देखी तो उन भाइयों को मैंने समझाया कि आप तू करके बात मत करें, उसको छोटा मत जाने। आपकी पोजीशन बड़ी है, आप उम्र में बड़े हो, लेकिन वचन में परमेश्वर ने दाऊद को चुना है। और परमेश्वर ने कहा मेरा दास 2 गुना आदर के योग्य है। आज तक वो उसको पास्टर बोलते हैं, उसको बीज देते हैं, अपनी देते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, चर्च बनाने में बीज देते हैं। कारण परमेश्वर का ये वचन जो उनके दिमाग से परे था, समझ से परे था, जो स्पिरिट से परे था, कि परमेश्वर के दास 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। जिस आत्मिक विश्वासी को यह बात मालूम हो जाए, चर्च को, टीम को, परिवार को, फैमिली को, बच्चों को, कि जो मेरे घर में है वो एक दास
नहीं, वो एक स्वर्गदूत है। जिस दिन आपको ये बात मालूम हो जाएगी, आप गहरे विश्वास में जाना शुरू कर दोगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, इसलिए कहा वो 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। जब आप उस पास्टर को जो रात दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, अपनी मासी का लड़का समझोगे, अपना रिश्तेदार समझोगे, अपनी फैमिली मेंबर समझोगे, तो ले पाओगे उससे मजा? ये कैसे हो सकता है? कलीसिया में बाहर का बंदा आकर चंगा हो रहा है, आशीषित हो रहा है, उसके काम खुल रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, और घर के मेंबर बीमार, चर्च के टीम के मेंबर बीमार, वो उनके हाथों से मिरेकल नहीं ले पा रहे, हीलिंग नहीं ले पा रहे, लेकिन जो बाहर के आ रहे वो चिंगाई ले जा रहे हैं, वो फ्री होके जा रहे हैं, वो डिलीवर होके जा रहे हैं, वो टेस्टिमनी के साथ खड़े हो रहे हैं, हर संडे विक्ट्री की टेस्टिमनी दे रहे। कैसे? क्योंकि उनको मालूम है हम जिस हाथ के नीचे हैं वो परमेश्वर का एक खादिम है, और खादिम की इज्जत यानी परमेश्वर की इज्जत करना। और उसने कहा जो, इसलिए आप रिसीव करो, थैंक्स करो कि परमेश्वर ने आपको खादिम दिया, उसका आदर करो। बहुत सारी कलीसिया में वे पास्टर की बुराई करते हैं, जब उसकी जिंदगी में विरोध होता है उसे अकेला छोड़ देते हैं, जब उसकी जिंदगी में परीक्षा आती है उसी के विरुद्ध बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। चर्च के दर्द को नहीं समझते, पास्टर की तकलीफ को नहीं समझते, उनको क्या करना आता है? सिर्फ ठट्टा करना आता है, बात बनानी आती है, मजाक करना आता है, विरोध करना आता है, चर्च से मुंह छुपाना आता है। याद करो वो दिन जब एक परमेश्वर का दास रात को 2 बजे भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार रहता है, तुम्हारे घर आने के लिए तैयार रहता है, तुम्हारी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है, लेकिन जब उसको तकलीफ होती है हम फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, हम चेहरे छुपाते हैं, हम भाग जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का मेरा दास 2 गुना आदर के योग्य है। क्यों आपके पर मसा नहीं? क्यों आपके पर ग्रेस नहीं? ऐसा लगता है सदियों से बीमार हो तुम, ऐसा लगता है तुम्हें कोई रोग हो चुका है। मैं तो पास्टर के अधीन रहता हूं, मैं तो पास्टर का बैग चलता हूं, सारा चर्च का मैनेजमेंट मेरी तो हाथों में है, दरिया बिछाता हूं। मैं ऐसी बहन हूं जो संडे को थाली मारती हूँ, चर्च में दरिया बिछाती हूँ, पंखे लगाती हूँ। मैं ऐसी नहीं हूं। जो मुंह के मीठे होते हैं असली में वो ही आपका बुरा चाहते हैं। आपको पता है, जब आप करेला पीते हो ना, तो जो पेट के चम्स है, करेला पीने में कड़वा है लेकिन पेट के चम्स को खत्म कर देता है, उसी तरह जो व्यक्ति कड़वा है ये सबूत है कि वो बंदा ठीक है तुम्हारे लिए। जो वचन आपको खतरनाक दे रहा है, थोड़ा चुप तो रहा है, थोड़ी तकलीफ तो हो रही है, थोड़ा दर्द तो हो रहा है, लेकिन सच यही है जो वचन कह रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे दास 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। मैंने वो विश्वासी को ऊंचे लेवल पे जाता हुआ देखा है, बड़ी योजनाओं में ऊंचा होता हुआ देखा है, उनकी सेवकाई को बढ़ता हुआ देखा है। जो लोग परमेश्वर के दास के अधीन रहे हैं, जिन लोगों ने उसको फाइनेंशियली कभी नहीं छोड़ा, जो उसके साथ सुसमाचार में जुड़े, उन लोगों को मैंने कभी फेल होता हुआ नहीं देखा। चर्च में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कमियां देखते हैं, अच्छाइयां नहीं देखते, कमियां देखते हैं। और अगर आप कमियां देखने वाले व्यक्ति हैं, आप छोड़ दो, लीव इट। क्योंकि परमेश्वर का जो मास्टर प्लान है आपके लिए वो कभी कामयाब नहीं होगा। अब मैं तो सीधा परमेश्वर को जान गया, मुझे तो वचन आता है, मैं तो गैर भाषा बोलने वाला व्यक्ति हूं, मुझे किसी पास्टर की जरूरत नहीं है। अगर एलीशा भी यही बात बोलता, एलिया का मसा ले पाता नहीं। उसको पता है अधीनता का मतलब क्या है, उसको पता है अपने स्वामी की इज्जत करना क्या है। इसलिए बाइबल कहती है एलिया का जो 2 गुना मसा है वो एलीशा के ऊपर ठहरा, क्योंकि वो उसके अधीन था।
उसकी इज्जत करता था। इसलिए भजन संहिता में लिखा 141 उसका 5 पढ़े। क्या लिखा? फटाफट भजन संहिता 141 उसका 5। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा अपनी जाएगी, और वह तुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। आमीन। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। आमीन। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लौलीन रहूंगा। क्या धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, फिर मुझे तार न दे तो वो मेरे सिर का अभिषेक यानी तेल का मतलब है अनॉइंटिंग ठहरेगी। कहता धर्मी जो मुझे मारे, लाठी की बात हुई है, शरीर की बात हुई है। कहता जब वो मुझे डांटे, जब वो मुझे ताड़ना दे, जब वो मेरी बेइज्जती करे, तो कहता मुझे इस बात से इनकार नहीं करना कि ये बात रॉन्ग है कि जो व्यक्ति पास्टर की बात दिल में लेके घूमता है वो एक्चुअली में जहरीला व्यक्ति होता है, जहरीला। और परमेश्वर ने कहा धर्मी की लाठी, धर्मी का जो वचन है, धर्मी की जो डांट है, धर्मी का जो काम है तेरे लिए तेल माना जाएगा। इसलिए मैंने उन चेहरे को ऊंचे लेवल पे जाता हुआ देखा है जिसने अधीनता सीखी है, जिसने अपने पास्टर्स के हाथ के नीचे जो रहा है। मैंने उससे के रास्ते खुलते हुए देखे हैं, ओपन होते हुए देखे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे हो सकता है। एक तरफ आप उसे ले हैंड करा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी चर्च की चुगली भी कर रहे हैं, चर्च की बुराई भी कर रहे हैं, चर्च को नीचा भी दिखा रहे हैं। कैसे? आपके घर में एक पास्टर आया, आपने उसे एक साधारण सी कुर्सी पे बिठा दिया, लेकिन जब आपका पड़ोसी आया, जो आपके रिश्तेदार आए, आपने उसको सोफे पे बिठा दिया। आप उसको पानी भी नहीं पूछ रहे, उनके लिए चिकन बन रहे हैं घर में। तो परमेश्वर का मेरे दास दोगुने आदर के फूल बरसाया करो जो परमेश्वर के दास से तुम्हारी मुलाकात हो। थैंक्स किया करो परमेश्वर का दास का जब तुम चेहरा देखते हो, क्योंकि जो एनॉइंटिंग उस पे है वो स्वर्ग से उतरती है, वो तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट नहीं उतरेगी, वो पास्टर के द्वारा उतरेगी। कान खोल के और दिमाग खोल के सुन लो, वो डायरेक्ट नहीं उतरेगी। तुम जितने मर्जी धर्मी हो, जितने मर्जी अच्छा काम करते हो, जितना मर्जी भला करते हो, जितना मर्जी चर्च में सेवा करते हो, तुम किसी भी बड़े विश्वासी की बेटा और बेटी क्यों ना हो, लेकिन डायरेक्ट मसा नहीं उतरेगा जब तक तुम जिस चर्च के साथ खड़े हैं उसके अधीन ना हो। आमीन। पहला जो तुम्हारा पर्पस होना चाहिए, एम होना चाहिए, विजन होना चाहिए, चर्च के साथ जुड़ना और रूहों को बचाना, यही तुम्हारा काम होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सबसे जरूरी, चर्च में पास्टर जल्दी आ रहा है और कलीसिया के व्यक्ति लेट आ रहा है, शर्म आनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा धर्मी तुझे डांटे तो उसको छोटी बात मत जान, समझ तेरा विवेक क्या कह रहे हैं। तुम्हारा विवेक अगर तुम्हें दोषी ठहरा रहा हो, तुम जितना मर्जी भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति हो, कोई फायदा नहीं। जो तुम्हारे विवेक ने तुम्हें पापी ठहरा दिया, तुम जितनी मर्जी डेक बाइबल पढ़ते हो, गहरे बाइबल पढ़ते हो, जिस मर्जी को सुनते हो, बड़े से बड़े मैन ऑफ गॉड को, कोई फायदा नहीं। तुम्हें सीखना चाहिए कि वचन क्या कहता है, चर्च के साथ जुड़ना, परमेश्वर के दास के अधीन रहना, जो काम मैं कभी नहीं करता उस काम को चर्च में करना। नहीं, मैं चर्च में अगर थाली मांजूंगी, मेरे सूट के पोछे कहीं गंदे ना हो जाए। नहीं, अगर मैं चर्च में पंखे साफ करूंगी तो मेरे पति की गवर्नमेंट जॉब है, क्या कहेंगे।
नहीं नहीं, मैं तो चर्च में गाड़ी से आती हूँ, मेरे लिए शोभा नहीं देता कि मैं चर्च में आके झाड़ू मारूं। तुम गवर्नमेंट जॉब होके अपने ऑफिस में झाड़ू पोछा कर सकते हो, लेकिन चर्च में नहीं। शर्म आनी चाहिए। आपकी जिंदगी का पहला स्थान चर्च होनी चाहिए। पहला स्थान आपके बच्चों से भी बड़े आगे बताना, करके देखना। जो विजन आपने देखा है 6 साल में पूरा होगा, 1 साल में पूरा होगा। यीशु मसीह के नाम में 1 साल में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बस तुझे कलीसिया नहीं बढ़ रही, तुम कितना सुसमाचार सुनाते हो, बस तुझे चर्च में हीलिंग नहीं हो रही, तुम कितना अपने पास्टर के लिए प्रेयर करते हो। पास्टर बच्चे भी देखे, पास्टर जॉब भी देखे, पास्टर फैमिली भी देखे, पास्टर सब कुछ देखे, और फिर तुम्हारी बातें भी सुने। और तुम कौन सा सर्वदूत हो जो तुम पास्टर को गाइड करोगे? अगर तुम्हें पास्टर को कुछ सलाह देनी है तो दीन होके देना, वो तुम्हारी सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन तुम आप घमंड में आके दोगे, पास्टर मेरे पास आएगा, मुझसे विनती करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं होता। तो मूसा के ससुर ने कहा, मूसा तू रात दिन इनके बीच में बैठा रहता है और तू न्याय करता रहता है, तू थकता नहीं? तू मिस्र से तुझे सारों को लेके निकाल के लेके आया है, लेकिन ये क्या झमेला पकड़ लिया है? इतने लाख लोग, सुबह शुरू होती है, रात तक तो अपने सिंहासन में बैठ के इनका काम नहीं करता रहेगा। तुझे परमेश्वर पहले की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे मूसा। कहाँ है जो परमेश्वर तुझे आग में दर्शन दिया? मूसा तू परमेश्वर की पीठ देखने वाला व्यक्ति है। उसके ससुर ने समझाया, मूसा समझा इस बात को, कारण प्यार से समझाया, 3 हम्बल होकर समझाया। मूसा ने कहा राइट, उसने कहा तो प्रधान इन लोगों के ऊपर प्रधान करा दे, और जो बड़े बड़े मसले हैं वो तू हल कर, और देख तेरा काम आसान हो जाएगा। उसने सुना उस बात को मूसा ने, हाँ या ना? परमेश्वर की बात सुनता है ऐसे लोगों की, उसको पता रहता है ये चर्च में कैसा है, ये वॉलंटियर कैसा है, ये क्यूआर का व्यक्ति कैसा है, उसको मालूम होता है। आजकल इस सेवा में पाप होता है, पास्टर को पता भी नहीं होता। कब लव मैरिज होगी, कब लड़का लड़की को लेकर भाग गया चर्च से, पता भी नहीं होता। और फिर चर्च के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं लोग। इसलिए अगर आप परमेश्वर के दास के साथ खड़े हो, खुदा तुम्हारे साथ खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सच बता रहा हूं, घर में मारे लाठी समझो। परमेश्वर का वो 2 गुना आदर के योग्य। पहला आपका पर्पस ये होना चाहिए कि अपने अगुवे के अधीन रहना, और दूसरा आपका पर्पस सेवा होनी चाहिए। ये काम करके देख लो, तुम इंटरनेशनल लेवल पे होगे यीशु मसीह के नाम में। सच बता रहा हूं मैं। तुम्हारा विजन क्या है? क्या है तुम्हारा विजन? 3 मंजिली घर लेना, बिजनेस खोलना, अच्छी मैरिज? क्या चाहिए परमेश्वर से तुम्हें? तुम उसकी राज्य के लिए मांगो, और तुम्हारे लिए दूध और मधु की धारा को बहा देगा तुम्हारे घरों में यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मांगना कैसा है? अधीन होके। जो लोग डायरेक्ट परमेश्वर से बात करते हैं और परमेश्वर से उत्तर लेना चाहते हैं, कभी नहीं मिलेगा। मैं दावा कर सकता हूं, कभी नहीं मिलेगा। अगर आप पास्टर के मुकाबला करना चाहते हैं तो आज ही अपने आप को छोटा बना दो, कभी नहीं होगा। ये तो वो होगी कि मूसा कोई परमेश्वर इस्तेमाल करता है। फिर पता है कौन? मरियम ने, जब हारून ने जब विरोध करा तो श्रापित हुई। कितने लोग जानते हैं इस बात को? उसको कोड़ दो मरियम को। जब वो सिर्फ बुड़बुड़ाई तो सोचो, तुम्हारे हाथ में नहीं दे दिया, परमेश्वर के दास को जांचो कि वो कैसा है।
इसने खड़े रहो उसके साथ। जो कुछ उसके पास है वो तुम्हें मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट नहीं। अगर एलिशा ये बात कहता, नहीं मैं तेरे साथ बेतेल में नहीं जाऊंगा, नहीं मैं तेरे साथ यरदन में नहीं जाऊंगा, नहीं मैं तेरे साथ इधर नहीं जाऊंगा, तो मजा ले पाता। एलिशा गया एलिया के पीछे, तो जब वो एलिया के पीछे गया तो गुना मसीह की चक्कर एलिया एलिशा के ऊपर उतरी और उसने भी बड़े मिरेकल्स करे यीशु मसीह के नाम में। अधीन था वो, सीधा ये कहता मैं परमेश्वर को चुराने गया। उसने चर्च के सिस्टम को देखा, क्या चर्च एक मन है, क्या एक यूनिटी है, क्या एक फेलोशिप है, चर्च किस मोड पे जा रही है। चर्च में सब मतलब ही तो नहीं हो गए, चर्च में लोग फायदे के लिए तो नहीं आ रहे कि सिर्फ ये काम हो जाए फिर भी मैं चर्च आऊंगी। तो खुदा कभी मिरेकल्स नहीं करता। आप कहो जो कुछ खुदा तू करेगा तेरी महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी। आज मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम में, राइट नाउ आज होगा यीशु मसीह। आमीन। और मैं बताता हूं तुम्हें परमेश्वर के दास इब्रानियों 13 उसकी 17 पहले खसम पढ़ो। इब्रानियों तो जल्दी पढ़ेगा 13 उसकी 17। आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। ये कहता अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, उनकी नहीं तुम्हारे प्राणों के लिए वे जागते रहते हैं, लेखा देना पड़ेगा। उसकी जिंदगी में, एक अगुए की जिंदगी में जितनी मर्जी परीक्षा चल रही है, लेकिन तुम्हारा काम होना चाहिए और वो करता है। तुम्हारे लिए कभी प्रार्थना को मना नहीं करेगा, वो अपने दर्द को छुपा के भी तुम्हारे लिए काम करेगा। रात को 2 बजे आना है वो आएगा, तो उसको लेखा देना है। उसको चर्च में तेल नहीं फेंकना, उसको चर्च को व्यापार का अड्डा नहीं बनाना, अनॉइंटिंग वाटर नहीं फेंकना, ले हैंड के पैसे नहीं लेने, उसको तुम्हारे लेखा देना होगा। इसलिए जो चर्च वचन से चलती है वो लंबी सेवा करती है, लंबी। और जो चर्च मिरेकल्स में से घर बनाती है वो घर कुछ ही टाइम का होता है, वो गिर जाता है, हाँ या ना। लेकिन जो वचन से चलती है चर्च वो लंबा सेवा करती है, और चर्च तुम लंबा सेवा करोगे यीशु मसीह का नाम में। आमीन। और जो सिर्फ क्योंकि आपको पता है तो चर्च को आप चर्च मानना शुरू कर दोगे, फिर आप चर्च में फास्टिंग के साथ आओगे। और मेरे पास्टर को देखा है चर्च के लिए बेताबी, बेचैनी, क्योंकि वो रात दिन तुम्हारे लिए जागते रहते हो। इसलिए मैं जब परमेश्वर का काम करता हूं तो जितनी भी मैनेजमेंट की टीम है मेरी चर्च की, वो मेरी वाइफ संभालती है। मैं चर्च का ध्यान रखता हूं, वो मेरा ध्यान रखती है, वो सब चीजें करती है। क्योंकि परमेश्वर ने एक अगुवे को एक दासी दी है उसके साथ रहने के लिए, और अगर वो उसके साथ है वो आपके लिए एक एंजल है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सोच के देखो परमेश्वर ये बात क्यों कही। वो तुम्हारे लिए रात दिन जागते रहते हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, घुटनों पे होते हैं, 40 फास्टिंग करते हैं। इसमें चर्च के बिशप के साथ खड़े रहो, अपनी मैं को खत्म करो, अपने घमंड को खत्म करो, उन शक्ति में मत जाओ जहां आपका विश्वास घट हो रहा है। ऐसे अविश्वासों के साथ मत बैठो जहां आपके बच्चे बिगड़ रहे हो। परमेश्वर के अधीन रहो, सीखो अपने दास से, देखो उनकी जिंदगी, देखो उनका जीवन,
तुम ऐसा करके देखो, तुम्हारे गोल्डन दिन आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। गोल्डन, यू आर द बेस्ट, तुम बेस्ट होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। बेस्ट तुम्हारा हस्बैंड होगा, बेस्ट तुम्हारी वाइफ होगी, बेस्ट तुम्हारा फ्यूचर होगा, बेस्ट होगा सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में। पहला, अपने अगुवे के साथ खड़े रहना है। दूसरा, सेवा में उसके साथ अड़े और खड़े रहना है। अगर आपको एडिटिंग आती है, सेवा करो चर्च में। वीडियो बनानी आती है, सेवा करो चर्च में। वर्शिप आती है, सेवा करो चर्च में। नहीं, मैं तो बुजुर्ग हूं, मुझसे सेवा नहीं हो सकती, कमर में दर्द होता है। और एक दिन पहले और हतीजा पाछे ने आपके पड़ोस में नाचने की वही बुजुर्ग, मेरी आंखों से दिखता नहीं, बाइबल के शब्द मुझे दिखते नहीं, और 500 की गद्दी दे दो उसके हाथ में, पूरा कितना बताएंगे कि इतने हाय है ना। नहीं, मैं चर्च में पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता, मेरा दोस्त मेरे साथ आता है, पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता, लेकिन तुझे दुष्ट आत्मा से भरना अच्छा लगता है। तू डीजे पे नाच सकता है, घंटों पसीना बहा सकता है, लेकिन तुझसे चर्च में नहीं हिला जाता। और मैं ऐसे विश्वासियों को फेलियर विश्वासी कहता हूं। फिर पास्टर की गद्दे निकालते, ये ऐसा क्यों है? वो आपको ये कह सकता है कि दारू छोड़ दो, तुम्हारे हाथ से पैकेट छीन के डस्टबिन में डाल देगा। फिर ये कह सकता है वो विचार छोड़ दो, वो तुम्हें अपने घर नहीं रख सकता, वो तुम्हें वोट दे सकता है, चलना तुम्हारा काम, चलोगे आशीषित होंगे, नहीं चलोगे बर्बाद होंगे। चर्च, बधाई हो, खुदा तुम्हारी आत्मिक आई से ओपन कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बधाई हो मेरे नाम, आमीन। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है जब मैं आया हूं। वह चंडीगढ़ में जो सबसे बड़े क्रूसेड है, परमेश्वर के दास को पता है, वो इसी चर्च के होते हैं। सच बता रहा हूं, जाओ आप देखो, सबसे बड़े बड़े हाईएस्ट क्रूसेड जिसमें 500, 600 लोग बैठते हैं, बैठने को ओवरफ्लो में जगह नहीं होती, वो इसी चर्च के होते हैं। कारण चर्च वचन से चलती है, तेल पानी से नहीं। और मैंने सिखाया है, वचन से सब कुछ हो सकता है। जो हीलिंग आप तेल पानी से करते हो, आप घोषणाओं से करो, खुदा करेगा। अगर वो जीवित है, वो मरी हड्डियों में जान डाल देगा। जो तो 2 गुना आदर के योग्य हैं। चर्च में गर्मी लगती है, चर्च में बैठा नहीं जाता, तुम्हारे घर में पंखा भी नहीं है, वहां तुम बैठ के पूरी रात गुजार लोगे। चर्च के टॉयलेट कितने गंदे हैं। तो रिटायर हुए, तेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए आया, बनवा दे। चर्च में दरवाजे टूटे हुए हैं, तेरे घर के दरवाजे अच्छे हैं, तू बनवा दे। लेकिन कमियां, काश आप ऐसे व्यक्ति होते जो अपने चर्च के लिए काम करते, वर्क करते, बकवास न करते। तुम देखो, तुम बुजुर्ग हो, चर्च का साथ दो। तुम जवान हो, चर्च का साथ दो। तुम्हारा बचपन चल रहा है, साथ दो। तुम साथ दोगे, वो अगली 7 पीढ़ियों में तुम्हारा साथ देगा परमेश्वर यहोवा। मैं भी अपने स्पिरिचुअल फादर के अधीन देता हूं, और पोस्टल आपको नॉलेज चाहिए, उनकी टीचिंग, उनके अभिषेक को फॉलो करता हूं। और सेम जो उनके ऊपर मसा है, वो हम अपनी लाइफ में देखते हैं मेंटरशिप के दौरान। मत सोचो कि ये शायद अनपढ़ व्यक्ति है, जान छाड़ रहा है। तुम्हारे सामने मैं अनपढ़ व्यक्ति नहीं हूं, चंडीगढ़ से पढ़ा हूं, सब चीजें यहीं से की है, तो अच्छे से मालूम है कि परमेश्वर के लोगों को क्या चाहिए। और जिस चीज का इलाज कोई नहीं कर पाया,
कैच फायर आज वो तुम्हारा इलाज करेगी यीशु मसीह के नाम में। कैच फायर तुम्हारा इलाज करेगी, मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। पहला क्या है? चर्च के साथ चलना, और दूसरा सेवा करना। कितने लोगों को सेवा अच्छी लगती है चर्च में करना? कभी कभी मेरे वॉलेंटियर मेरे पांव दाबते हैं चर्च में और घर में आके मेरे सिर की मालिश करते हैं। ये सेवा नहीं है, ये मेरी सेवा है। लेकिन मैं उनको सिखाता हूं कि चर्च में अगर सबसे ज्यादा तालियां पास्टर के लिए बज रही है तो वो भी एक छोटी ग्रेस के नीचे चर्च। सबसे ज्यादा तालियां खुदा के लिए बजनी चाहिए चर्च में, सबसे ज्यादा। हाँ, इज्जत होनी चाहिए खुदा के पास की, लेकिन तालियां वो पास्टर पैंट कोट में आ रहे, सिक्योरिटी के साथ आ रहे, टीम आ रही है, पुलिस वाले आ रहे हैं, बड़े बड़े उसके साथ लोग आ रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर आ रहे हैं। तो जीसस कहाँ है? वो नहीं आ रहा है इसमें। अरे हमने इनको नहीं देखना, हमें जीसस देखना है। जीसस आ रहे नहीं आ रहा तो फिर क्या करें इसको देख के? अगर जीसस आ रहे हैं अब देखना आपकी चर्च एक नींव होगी इस दुनिया की, यीशु मसीह के नाम में। एंड आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। आमीन। से आमीन। हालेलुया। सेवा करनी है चर्च में। टॉयलेट साफ करना पड़े तो करो, पानी पिलाना पड़े पिलाओ, तरिया धोनी पड़े धो, चर्च में कुछ दान करना पड़े तो। नहीं, मेरा मेकअप खराब ना हो जाए, मैं नहीं चर्च के कामों में हाथ डालूंगी। अपने घर के बाहर झाड़ू मार के धूप से मेकअप पाउडर लगा सकते हो। चर्च का पाउडर अच्छा नहीं लगता। चर्च की मिट्टी में भी ब्लेसिंग है, तुम्हें क्या पता? चर्च की तरियों में भी ब्लेसिंग है। आमीन। तुम क्या जानो रमेश बाबू, चर्च की हर चीज में ब्लेसिंग है। आमीन। कहां है? Where is blessing? आज मेरा परमेश्वर दिखाएगा वो ब्लेसिंग को मेरे चर्च के नाम में, वो दिखाएगा। सॉरी, मैं घमंड मैं बात नहीं करता, लेकिन एक बात कहता हूं जो मेरी पर्सनली बात है। इतने लोगों में जो आप बैठे हो, जो लोग कहते हैं ना, जो परमेश्वर सैकड़ों में आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देता, आपको आदत हो जाती है गैदरिंग बड़ी बड़ी देखने की। जब मेरी टीम बताती है ना, आज जो इतने लोग हैं मैं आता भी नहीं, लेकिन खुदा ने कहा सिर झुका, तीन बन, तुझे 20 मिले 20 में प्रचार कर, 100 मिले 100 में कर, 1 मिले 1 में प्रचार करते हैं आज यीशु मसीह के नाम में। उसका क्या रहा है? सिखा रहा है, एक्सपीरियंस आ रहा है कि नहीं, सब में जाना है, सबको अपना भाई बहन माता बहन समझना है और सीखना है कि तुझे नरक खाली करना है और स्वर्ग भरना है यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग भरोगे, खुद तो नहीं खाली हो जाओगे। दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट, एक चर्च के अधीन ये आयत को अपने घर में लिख कर लटका लेना। दूसरा लूका 1 उसकी 5 से 6 में जब आप इलिशिबा और चक्रिया के बारे में पढ़ते हो, सेवा करते थे, वो 5 थी फिर भी सेवा करते थे। और जीसस सेवा का कभी पास्टर ने कुछ बोल दिया, साथ के साथ मुंह फुला लेते हैं।
ये पास्टर ये प्रचार कर रहे, ये प्रचार कर रहे, ये तो मेरे साथ कंचे खेलता था पास्टर, ये तो मेरे स्कूल में पढ़ा हुआ है। अरे ये पास्टर है, ये मेरे मासी का लड़का है, ये मेरी फुआ का लड़का है, अरे मेरे बचपन का दोस्त है। ओए राकेश इधर आ, पास्टर को बोल रही, अरे आ जा इधर। और बच्चे ने लिखा वो 2 गुना आदर के योग्य है। कलीसिया के मेंबरों को समझ नहीं आता, वो 2 गुना आदर के योग्य है। तुम उसकी इज्जत करो, तुम्हारा वंश तुम्हारी इज्जत करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुश हो? मेरे लिए खुश है। अपने दोनों हाथों को उठा लो, दोनों हाथों को उठा लो। और शैतान तुझे काम नहीं करना आ रहा, अपने दोनों हाथों को उठाओ। आज तुम लोग लेट आके अपनी बेइज्जती करा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। तुम वर्शिप तुम्हें 5 बजे, पास्टर यहाँ 5 बजे तैयार है, तुम 8 बजे आ रहे हो और दिखा रहे हो वर्शिप पर, शर्म आनी चाहिए। फील करो बेइज्जती। अपने हाथों को उठाओ, बाहर जा। ए लड़के बाहर जा, चल बाहर जा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह। हाथों को उठा के बोलो प्रभु यीशु मसीह। और तुझे बीमारी है, तेरा कैमरा क्या नहीं, अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह। आज से मैं आपके अधीन रहूंगा और आपके दास के अधीन रहूंगा। परमेश्वर आज से जो कुछ मेरी जिंदगी में, फैमिली में गलत है और निकल जाए मेरी जिंदगी से, और निकल जाए मेरी जिंदगी से। हर वो आत्मा जो शैतान का है, बीमारी का है, बेचैनी का है, दुखों का है, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। दातों दुष्ट आत्मा को निकालो अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम, दातों यीशु के नाम में, दातों 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 थोड़ी देर बने कोई शक्कर होता, नित्य अंदर मेरा बने थोड़ी देर बने कोई शक्कर होता। अगर तुम चुपाओ तो शैतान की नाम है, बोलो 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 बोलो। हाथ दुष्ट आत्मा निकालो यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा निकालो यीशु मसीह के नाम में। नशे का आत्मा, पाप का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, अशुद्धता का आत्मा, गरीबी का आत्मा, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। कमांड करो, कमांड करो यीशु मसीह के नाम में, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, घोषणा करो, घोषणा करो, शैतान को निकलने के लिए करो, निकल, आउट, 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 आउट। मेरे बच्चों से, मेरे बच्चों से, मेरी फैमिली से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरी चर्च से, मेरी कुरान से, आउट, आउट, आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। खड़े हो तो अपने सीटों पे, जल्दी जल्दी अपने सीटों पे खड़े हो जाओ। मैं कमांड करूंगा, तुमने नशे करने वालों की फोटो निकालनी है, बच्चों की फोटो निकालनी है, जहाँ दर्द है वहाँ पे हाथ रखना है, नशे है, पथरी है, शुगर है, हाथ रखना है।